अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हारिस शाहिद। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ट्रैवल टिप्स विद हारिस शाहिद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। कनाडा ने एक बहुत ही धमाकेदार अनाउंसमेंट की है, बहुत ही ज़बरदस्त अनाउंसमेंट की है। कनाडा का डिसीजन 3 अक्टूबर 2024 को फाइनलाइज हो चुका है। कनाडा ने जो है वो स्टार्टअप वीज़ा अनाउंस कर दिया है उन लोगों के लिए जो कनाडा में आकर बिजनेस करना चाहते हैं। ये स्टार्टअप प्रोग्राम में कनाडा आपको ओपन वर्क परमिट दे रहा है। आप अपनी फैमिली के साथ कनाडा मूव हो सकते हैं। बहुत ही आसान प्रोसेस है, बहुत ही ईजी प्रोसेस है। तमाम तरह चीज़ें मैं आपको सिस्टम पे ले जाकर अभी समझा देता हूँ किस तरीके से आपने अप्लाई करना है। कनाडा की वीज़ा एप्लीकेशंस की या कनाडा के प्रोग्राम्स की बहुत अच्छी बात यह है कि तमाम तरह चीज़ें इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे यानी कि canada.ca पर मौजूद हैं और आपको कुछ भी नहीं करना होता। आपको तमाम तरह चीज़ें ऑनलाइन फिल करनी होती हैं और तमाम तरह प्रोसेस आपका ऑनलाइन प्रोसेस हो जाता है। सिर्फ आपको बायोमेट्रिक के लिए जाना होता है, अगर तो आपका प्रोसेस अप्रूव हो जाता है। अभी मैं आपको सिस्टम पे लेके जाकर प्रैक्टिकली एक एक चीज़ समझा देता हूँ, कौन से लोग इस प्रोग्राम में एलिजिबल हैं, कैसे अप्लाई करना है स्टार्टअप वीज़ा, और ये ओपन वर्क परमिट बेसिकली है क्या, आपको क्या क्या फ़ायदे इसमें मिल सकते हैं। एक तरीके से ये आपको डायरेक्ट PR दे रहे हैं, परमानेंट रेजिडेंसी दे रहे हैं। तो तमाम तरह चीज़ें सिस्टम पे चल के मैं आपको समझाता हूँ। आइए चलते हैं मेरे सिस्टम की स्क्रीन पर। सबसे पहले आपने आना है गूगल पर। यहाँ पर ये लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, canada.ca इसके साथ जो है वो इसका लिंक है स्टार्टअप प्रोग्राम का। मैं पूरा लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपने जस्ट URL पे कॉपी पेस्ट करना है तो आप इस पेज पर पहुँच जाएंगे। अब ये देखें, यहाँ पर इन्होंने एक एक चीज़ जो है वो हमें डिटेल से बता दी है। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, स्टार्टअप वीज़ा ऑप्शनल ओपन वर्क परमिट, यानी कि स्टार्टअप वीज़ा के साथ साथ ये हमें ऑप्शनल ओपन वर्क परमिट भी दे रहे हैं जो कि 3 साल तक वैलिड रहेगा। इफ़ यू ऑलरेडी अप्लाइड फॉर परमानेंट रेजिडेंट थ्रू द स्टार्टअप वीज़ा प्रोग्राम यू माइट आल्सो बी एबल टू गेट एन ऑप्शनल वर्क परमिट, यानी कि जो अक्टूबर से पहले अप्लाई कर चुके हैं या जो करेंगे आगे, उनको हम जो है वो ऑप्शनल ओपन वर्क परमिट देंगे। यानी वो कनाडा में अपने स्टार्टअप के साथ साथ कोई भी काम कर सकते हैं, या कोई जॉब करना चाहें या कोई एक्स्ट्रा सफिशिएंट फंड के लिए, इनकम के लिए काम करना चाहें तो वो कर सकते हैं। उन्होंने यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, दिस ओपन वर्क परमिट इज वैलिड फॉर अप टू 3 years, लेट्स यू वर्क एज एन एंटरप्रेन्योर टू डेवलप योर बिजनेस, यानी अपना बिजनेस डेवलप करें। लेट्स यू वर्क फॉर ऑलमोस्ट एनी एम्प्लॉयर इन कनाडा टू सप्लीमेंट योर इनकम, यानी अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए आप जो है वो किसी भी एम्प्लॉयर के पास काम कर सकते हैं। ठीक हो गया। और ये 3 अक्टूबर तक, ये आप देखें इसमें यहाँ पे क्लियर इन्होंने लिखा हुआ है। सही हो गया। अब हम आ जाते हैं हु कैन अप्लाई। सही है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ आ जाए, ताकि क्योंकि काफ़ी लोग वीडियो में आते हैं फिर सवाल करते हैं यार आपने बताया नहीं, अब करना कैसे है। अब हु कैन अप्लाई में आप आ जाएंगे, टू बी एलिजिबल फॉर दिस वर्क परमिट यू मस्ट अप्लाई फॉर परमानेंट रेजिडेंस थ्रू द SUV प्रोग्राम। SUV प्रोग्राम मैंने आपको बता दिया, स्टार्टअप प्रोग्राम, इस पर आपने चेकबॉक्स कर देना है। ठीक हो गया। रिसीव योर एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसीव, आपको रिसीव एक्नॉलेजमेंट हो जाती है कि भाई आप इस प्रोग्राम में एलिजिबल हैं, आप इस प्रोग्राम को करना चाह रहे हैं फुलफिल। बी एन एसेंशियल मेंबर ऑफ एंटरप्रेन्योरल टीम एंड टू लाइव इन अ प्रोविंस और टेरिटरी अदर देन क्यूबेक, यानी कि इसमें एक चीज़ मस्ट है कि आपको क्यूबेक सिटी के अलावा कहीं और रहना है, यानी कि आप उस कोई और टेरिटरी में रहने के काबिल हैं। जैसे कि आप जो है वो ब्रिटिश कोलंबिया में, वैनकूवर में, ओटावा में या टोरंटो में, इन जगहों पे रहेंगे, कैलगरी में। ठीक है ना। सो दैट योर वर्क और बिजनेस विल प्रोवाइड अ सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक बेनिफिट टू कनाडा। ये प्रूव होना चाहिए कि जो आप काम करने जा रहे हैं उसको कनाडा को भी जो है वो कनाडा की जो इकोनॉमी को भी कुछ ना कुछ उसका बेनिफिट होना चाहिए। ठीक हो गया। ब्रिंग इनफ मनी टू सेटल इन कनाडा, आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आप कनाडा में सेटल हो सकें। सही है। इसके अलावा आप इन चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। ब्रिंगिंग कैश टू कनाडा, इफ़ यू आर ब्रिंगिंग मोर देन $10,000 इन कैश अक्रॉस द कैनेडियन बॉर्डर यू मस्ट टेल अ बॉर्डर एजेंट व्हेन यू अराइव, इफ़ यू डोंट यू हैव टू बी फाइंड एंड योर फंड्स कुड बी टेकन। यानी आपको जब कनाडा पहुंचते हैं तो आपको एयरपोर्ट पर या जो है वो बॉर्डर पर तो आपको बताना है कि आपके पास अगर $10,000 हैं तो आपको ये इन्फॉर्म करना है, अदरवाइज ये जब्त कर दिए जाएंगे या आपको कोई फाइन पे करनी पड़ेगी। What family can come with you, अब कौन इन वीज़ा के साथ आपके साथ कौन कौन आ सकता है ये आप देखें, स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर और डिपेंडेंट चाइल्ड, यानी कि आप अपने बच्चों को भी साथ लेके जा सकते हैं, अपनी वाइफ को भी अपने साथ लेके जा सकते हैं। जो सबसे बड़ा मसला होता है कि यार हम अपनी पूरी फैमिली को सेटल करना चाह रहे हैं। इसके अलावा अब यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, ये आप इसको ओपन करेंगे, रिक्वायरमेंट ओपन हो जाएगी, ये डिटेल से आप तमाम चीज़ें, ये पूरा लिंक आपको मिल जाएगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा।
अब यहाँ पे लिखा हुआ है वर्क एंड स्टडी परमिट फॉर फैमिली। फैमिली वहाँ पर वर्क भी काम भी कर सकती है, क्योंकि सबका ओपन वर्क परमिट, यानी आपकी वाइफ का भी ओपन वर्क परमिट होगा। इसके अलावा बच्चे आपके स्कूल पढ़ सकते हैं। बच्चों को जो है वो, अगर आप बेनिफिट्स के लिए अप्लाई करते हैं तो बच्चों को हो सकता है आपके बेनिफिट्स भी दिया जाए। अब हम आ जाते हैं हाउ टू अप्लाई। अप्लाई कैसे करेंगे उस पर हम आ जाते हैं। अब देखें हाउ टू अप्लाई के सेक्शन में इन्होंने हर चीज़ हमें बता दी है, हाउ टू अप्लाई। अब ये बता रहे हैं सारे डॉक्यूमेंट्स आपने स्कैन करने हैं, पेमेंट आपने कार्ड और क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से करनी है, सारे डॉक्यूमेंट्स गैदर करने हैं। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी हुई है उन्होंने, हर तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं। अप्लाई फॉर योर वर्क परमिट आउटसाइड कनाडा, क्योंकि हम आउटसाइड कनाडा से अप्लाई कर रहे हैं तो आउटसाइड कनाडा पे क्लिक करेंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई फॉर अ वर्क परमिट फ्रॉम आउटसाइड कनाडा, गेट योर डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट। अब ये कम टू कनाडा टूल पे जाएंगे, पूरी आपको चेकलिस्ट दे देंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए इस प्रोसेस को अप्लाई करने के लिए। और ये इन्होंने तमाम तर प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है। फिर आपने फीस पे करनी है, फॉर्म फिल करना है और आपने इसको सिंपल जो है वो सबमिट योर एप्लीकेशन ऑनलाइन, और आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है। उसके बाद आपका बायोमेट्रिक का और अदर प्रोसेस होता है। तो यानी कि ये पूरी वेबसाइट पे इन्होंने एक एक चीज़ इन्होंने दे दी है, और ये कनाडा की ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट है। तो ये तमाम तर प्रोसेस है, और ये बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ इन्होंने निकाली है। जो स्टार्टअप लेना चाहते हैं, कनाडा जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन है, जो अपनी फैमिली के साथ मूव हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। किसी भी किस्म का आपका सवाल है, डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक मौजूद है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी तमाम इन्फॉर्मेशन आप तक टाइमली पहुँच सकें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। मुझे दीजिएगा इजाज़त। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।